जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। टाइम हुआ है 11:20 दोपहर के, और इस टाइम मेरे बच्चे हस्बैंड जी तो जा चुके हैं। बाकी मॉर्निंग टाइम का मेरा सारा काम हो चुका है। फिलहाल मैंने झाड़ू लगाया पूरे घर में और पूरे घर को समेटा है। अभी मेरे को पोछा लगाना है और आज जाना है मेरे को मार्केट। मेरे को थोड़ी सी जल्दी लगी हुई है, जल्दी मैं लगाऊंगी पोछा, उसके बाद नहाऊंगी, मार्केट जाऊंगी। कुछ एक सामान मेरे को लेना है करवा चौथ का। जैसे आप बोलते थे कि आपने करवा चौथ की शॉपिंग की या नहीं, कुछ एक शॉपिंग मैंने ऑनलाइन कर ली है और कुछ एक बची है। कल करवा चौथ है तो वही मैं मार्केट काम करने जाऊंगी। चलिए फटाफट से पहले मैं पोछा लगाती हूँ। झाड़ू तो लगा दिया, आपको मैं दिखाती हूँ पूरा घर। यहाँ देखिए बेड वगैरह झाड़ दिए हैं सारे और झाड़ू लग चुका है। पोछा ही लगाना है मेरे को, जल्दी लगाती हूँ। बाकी मैंने दाल वगैरह भिगोने के लिए यहाँ रख दी है। ये मेरे दिन की भी थोड़ी बहुत तैयारी हो चुकी है। मार्केट जाना तो टाइम लग जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं जल्दी से काम की। फटाफट से लगाऊंगी पोछा, बस यही काम मेरा बचा हुआ है। बाकी देखूंगी खाना भी पका कर जाऊंगी, क्योंकि मार्केट में टाइम अच्छा खासा लग जाता है। आपके कमेंट थे कि आपने शॉपिंग नहीं की। मैंने शॉपिंग ऑनलाइन ही की है इस बार। एक मैंने सूट लिया है, वो मैंने शॉप से लिया था, सिलाया सूट, और एक मैंने साड़ी मंगवाई थी ऑनलाइन। साथ में ही कुछ एक मैंने जैसे चूड़ा हो गया, वो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। मेरे को बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल गया था। बाकी जो खाने पीने का कुछ एक सामान रहता है, जैसे यूज करने वाला रहता है, नारियल का गोला हो गया, फैनिया हो गए, ये चीज़ें भी मेरे को लानी है और पार्लर भी जाना है। ये जो डे है ये है करवा चौथ से पीछे वाला डे, वीरवार का है। तो इसी दिन अभी हम निकलेंगे। मेरी पड़ोसनी भी जा रही हैं, तो हमने सलाह की थी कि निकलेंगी तो घर का ना निपट जाए तो अच्छा रहता है। फिर बच्चे भी आ जाएंगे, हस्बैंड भी आते ही उनको खाना भी मिलना चाहिए। तो और आजकल मार्केट में इतनी भीड़ हो रखी है, पूछिए मत। भले आपने 2 चीज़ें लेनी है तो आपको वहाँ भी 1-1.5 घंटा लग जाएगा। धक्का मुक्की वाला हिसाब हो रखा है मार्केट में, इतना रश है तो टाइम भी अच्छा खासा लग जाता है। और बाकी आज मेरे को मेहंदी भी लगवानी है। मैं मार्केट जाऊँगी, अगर मेरे को लगा अच्छे प्राइस में मेहंदी लग जाएगी तो मैं वहाँ ही लगवाऊंगी। वैसे मैंने पिछली बार का जो मेरा करवा चौथ का व्रत था वो मैंने मार्केट में ही मेहंदी लगाई थी, तो मेरे को अच्छे प्राइस में लगा दी थी उन्होंने। इस बार देखते हैं, बाकी वो तो मार्केट जाकर ही पता चलेगा। पहले यहाँ का निपटा लूँ। और जो मैंने साड़ी को फॉल लगाने के भी लिए दिया हुआ है तो उसको भी मैंने लेकर आना है। उसने आज के लिए ही बताया हुआ है, वो भी मेरे को कुछ एक काम है। तो यहाँ जल्दी से लिविंग रूम में अभी पहुँच गई हूँ कि मैंने अंदर का कंप्लीट कर दिया है। वैसे आज इतना था नहीं पोछा लगाने वाला। पिछले कल मैंने इतनी डीप वाली क्लीनिंग की थी और वीडियो भी शूट नहीं की थी। पिछले कल मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था और ना ही मैंने ऑनलाइन किया था, आपने देखा होगा। तो इतना था नहीं, पर मेरे को ये लगा कि कल मेरा करवा चौथ का व्रत है, कल इतनी क्लीनिंग हो मेरे से ना हो, तो आज मैं ना अच्छे से कर दूंगी तो कल फिर इतना रहेगा नहीं। बाकी पूरा घर कर दिया है, बाहर बालकनी में भी, और इसको मैट को बिछा दिया। फिर नहीं इसके बाद होगा भी नहीं गंदा। बच्चे हस्बैंड जी रात को पहुंचेंगे, बस वो खाना खाते हैं, अपने अपने बेड पर जाते हैं और उसके बाद दूसरी सुबह चल पड़ेगी करवा चौथ वाले व्रत की, तो इतना घर गंदा भी नहीं होगा। टाइम देखिए 12 हो चुके हैं दोपहर के। पूरा घर चमका दिया है। मॉर्निंग टाइम की रूटीन कुछ एक मैंने निपटा ही दी है मोस्टली पूरी, समझो आप। और दाल मैंने भिगोने डाल दी है। साथ में मैंने प्याज कट करके पहले का ही रख दिया जब मैंने किचन क्लीनिंग की थी, बर्तन वगैरह धुले थे। तो ये मेरा कुछ एक खाने का वैसे हो भी गया है। बाकी घर मैंने चमका दिया है। कल थोड़ा मेरे को आसान रहेगा। कल व्रत वाले दिन इतना होता भी नहीं है, हम लेडीज़ों को थोड़ा तैयार भी होना होता है। और यहाँ पर मैंने प्याज और इसमें हरी मिर्च कट करके ना मैंने पहले का ही रख दिया था। यहाँ देखिए साथ में दाल है, चलिए उसको डालते हैं कुकर में। ये मैंने भिगोने के लिए डाली हुई थी।
सा ऑयल डालूंगी, साथ में नमक और ढक्कन देकर रख दूंगी फ्लेम के ऊपर पकने के लिए। ये ना कुकर मेरा पानी छोड़ता है, पता नहीं क्या है, जब भी बिसल लगती है तो पानी बाहर आता है, जब मैं ऑयल डालती हूँ थोड़ा फर्क पड़ जाता है। तो यहाँ पर रख दूंगी। इसके बाद मैंने अपना कुछ एक काम किया था, जो मेरा YouTube का या मेरे फेसबुक पर भी कुछ वीडियो जाती है, वो भी मैंने काम किया था। जितना टाइम मेरी दाल पक रही थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बस कोई 20 मिनट लगे, तो मैंने गैस भी ऑफ कर दी और देखा तो ये पक चुकी थी, क्योंकि मैंने सुबह ही इसको ना भिगोने डाल दिया था, तो जल्दी पक जाती है। आज इस पतीली में मैं तड़का लगाऊंगी। और आपने पूछा भी था ये कहाँ से ली, इसका लिंक देना, तो ये मैंने ना फ्लिपकार्ट से ली हुई है। तो लिंक के लिए आपने बोला है, मैं इसका लिंक इस वीडियो में ही दे दूंगी, और कभी मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट करूंगी तो उसमें भी दे दूंगी। बाकी मैं अपने बर्तनों के ऊपर एक अलग वीडियो लेकर आने वाली हूं, क्योंकि मैंने और भी बर्तन मंगवाए हुए हैं, किचन से रिलेटिव चीज़ें बड़ी मंगवाई हुई हैं, रिलेट करती हुई जो यूज में आती हैं, उसका मैं ना अलग ब्लॉग लेकर आऊँगी। फिर आपको हर एक चीज़ का एक प्राइस का पता चल जाएगा और कितनी क्वांटिटी की रहने वाली है, कैसी है। मैं भी ये यूज़ कर रही हूँ। पहली बार मैंने खीर बनाई, तो अभी इसमें दाल रखी है, बहुत बढ़िया लगी मेरे को। तो इसका तला भी मोटा लगा और इतना प्राइस भी नहीं है, शायद 1000 की आई थी या 1100 कुछ ऐसे ही है, 1000 के लगभग, क्योंकि फ्लिपकार्ट में चली हुई थी सेल। तो उसमें मैंने कुछ एक बर्तन पसंद किए, लिए हुए हैं, और क्वांटिटी बहुत अच्छी लगी मेरे को इसकी, क्योंकि हम 4 जने हैं और फैमिली भी हो, मान लिया 6 जने हैं, तो भी अच्छा खासा इसमें दाल आ जाएगी, खीर आ जाएगी, जो भी आप बनाना चाहें। तो आजकल वैसे स्टील के ही बर्तन यूज करने चाहिए, क्योंकि सिल्वर आपको पता हार्मफुल होता है। धीरे धीरे सिल्वर के बर्तन मैं किचन से निकाल रही हूँ, धीरे धीरे स्टील के मैं ला रही हूँ। तो यहाँ मैंने सिंपली तड़का लगा दिया है प्याज डाल करके, और दाल भी इसमें की है ऐड। दाल मेरे को थोड़ी पतली लग रही थी, तो मैंने सोचा चलिए बॉईल कर लेती हूँ, थोड़ा इसको सुखा लेती हूँ, पानी हो गया था थोड़ा एक्स्ट्रा, तो इसको मैंने सुखा लिया कोई 10 मिनट बॉईल करके। फिर ये वैसे जब ठंडी हो गई जाएगी तो ये घनी भी हो जाएगी। इसके बाद मैंने इसको साइड में रखा, और मेरे पास चावल थे पिछले कल के थोड़े, तो मैंने उनको ना पका दिया जीरा राइस करके, और उसके साथ ही मैंने खाना खाया। क्योंकि अभी बच्चे तो रात को आने हैं, सिर्फ दीक्षांत आया था, अभी दीक्षांत जल्दी आ गया था, उसके एग्ज़ाम चले हुए हैं, तो मैंने इसको बना दिया था जीरा राइस, और मैंने नहीं पकाए, ये मेरे पिछले कल के फ्रिज में थे पड़े हुए। मैंने अपने लिए प्लेट लगाई, दीक्षांत को पूछ रही हूँ, तो दीक्षांत बोल रहा है अभी मम्मा मेरे को भूख नहीं है, मेरे को जाना था मार्केट, तो मैंने जल्दी प्लेट लगाई अपने लिए, खाना खाया, और इसके बाद मार्केट निकल गए हम। और अभी जाते ही सबसे पहले गए हैं पार्लर में, और पार्लर में मैं दिखाऊंगी आजकल जो भीड़ चली हुई है, पूछिए मत। ये हमारे घर के साथ ही है पार्लर, इनका है जो ये जेंट्स आईब्रो बना रहे, बहुत अच्छी वैसे ये ट्रीट करते हैं, तो मैं इनके पास ही जाती हूँ। पहले भी मैंने वैसे आपके पास एक वीडियो बनाकर डाली थी। तो यहाँ देखिए रश कितना हो रखा है, कुछ एक अंदर बिठाई थी, कुछ एक यहाँ, हमें भी अच्छा खासा वेट करना पड़ा, तभी हमारी पारी आई, और मैं बैठ कर यहाँ वेट कर रही थी, साथ में मेरी पड़ोसनी भी थी। तो आजकल जो पार्लर है उनमें चली हुई है भीड़, और प्राइस पैक भी इन्होंने रखे हुए हैं, अच्छे खासे प्राइस चले हुए हैं। तो मैंने तो ज़्यादा वैसे कुछ करवाया नहीं, मैंने सिर्फ अपर लिप्स और आईब्रो वगैरह करवाई, और बाकी मैं थोड़ा बहुत करती रहती हूँ। मैंने वैसे पार्लर का सीखा है, तो होममेड जैसे थोड़ी बहुत क्लींजिंग हो गई घर में कर लेती हूँ, स्क्रब हो गया, ये थोड़ा करती रहती हूँ देसी नुस्खे। तो मैं ज़्यादा पार्लर वैसे जाती नहीं हूँ, पर आईब्रो अपर लिप्स तो बनाना ज़रूरी था। बाकी जो मैंने साड़ी पहनी है, जो मेरे आर्म वगैरह है, वो मैंने घर में खुद ही किए थे। मैंने जैसे बोला पिछले कल मैंने नहीं बनाया व्लॉग, तो बस मैंने डीप वाली क्लीनिंग की थी, साथ में थोड़ा बहुत अपना भी कर लिया था बाजू वगैरह का। तो मैं अपना जुगाड़ लगा लेती हूँ, ज़्यादा पार्लर जाती नहीं हूँ। और वहाँ इतनी भीड़ थी, वहाँ जब वो कर रहे थे ना पार्लर का काम, तो मैं देख रही थी कि ये पैसा बहाने वाली बात है, पर चलिए लेडीजों का भी एक त्योहार होता है, जाना तो वैसे जरूरी होता है।
तो मैं देख रही थी 5-5 हज़ार का फेशियल कुछ क्या करवा रही थी। पता इस टाइम क्या होता है, पार्लर जो चलाते हैं इनके पास इतना टाइम नहीं होता है, बहुत ही भीड़ होती है और इतना अच्छे से भी नहीं होता है। तो चलिए अपनी अपनी चॉइस होती है। ये सारा कुछ मैंने तो अपर लिप्स और आईब्रो करवाया, बाकी मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, मैंने सीखा है पार्लर का। बाकी और भी मैंने बहुत सामान लिया, साड़ी भी लेकर आई हूँ जो मैंने फॉल लगाने को दिया था। बाकी और भी मैंने फ्रूट कुछ क्या लिया। और इसके बाद हम आ गए हैं वापस अपने घर। और सामने ना हमारी कॉलोनी देख सकते हैं। अभी मेरे को लगता है 6 बजे का टाइम है या 5 बजे का, धूप अभी जा ही रही है। ये है हमारी सोसाइटी, देखिए। तो अभी पहुंची मैं घर, जो सामान लाई थी उसको अरेंज किया। आते ही फिर मैंने नेल्स रिमूवर लाई थी, तो उससे जो भी मेरा नेल पेंट था पाँव का, हाथ का, वो मैंने पहले हटाया। और सामान अरेंज करने के बाद मैंने बाल भी धुले थे। आज ना बालों में एक्स्ट्रा तेल लगा हुआ था, चिप करता, तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने बाल धुले। और इसके बाद ही अपने जो नेल्स हैं, नेल्स रिमूवर से पूरा मैंने नेल पेंट हटा दिया, क्योंकि मेरे को ना मेहंदी लगानी है। और मैं मेहंदी के लिए आपको बोल रही थी कि मार्केट में मैंने मेहंदी लगवानी है। फ्रेंड्स, मैंने नहीं लगवाई मेहंदी, क्योंकि मेहंदी के प्राइस 500 और लाइन लगी हुई, वो लड़कियां बैठी हुई मेहंदी लगाने को, टेढ़ी मेढ़ी लगाए जा रही हैं, ना कोई डिजाइन ना कुछ। मेरे को इतना पसंद भी नहीं आया। और प्राइस पिछले साल मैंने 300 के लगभग लगाई थी शायद, और अभी 500 बता रहे थे, जो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। एक तो इतना रश था और लड़कियां थक चुकी थी, उनसे इतने डिजाइन बन भी नहीं रहे थे। तो मैंने घर आकर ही जुगाड़ लगाया कि खुद लगाऊं। और एक हाथ में तो मैं खुद लगा लेती हूँ, मेरा दूसरा हाथ बचता है, तो दूसरे हाथ में मेरा बेटा लगा देता है। ये देखिए, ये मैंने सिंपल जैसा डिजाइन डाला हुआ है। और साथ में उल्टे हाथ में भी देखिए, जब इसको धुलेंगे ना तो कलर आएगा, ये बहुत सुंदर लगता है। तो वहां पर पैसे वेस्ट करने वाली बात है। पाँव में मेरे को इतना शौक नहीं है मेहंदी का, सिर्फ मैं डॉट लगाती हूँ दोनों पाँव में, और एक हाथ में लगा ली। एक हाथ बचा था मेरा राइट हैंड, जिसमें प्रिंस ने लगाया था। हमेशा जब भी मैं मेहंदी लगाती हूँ तो प्रिंस लगाता है, इसमें डॉट करके लगा देता हर एक बार। तो अभी भी प्रिंस ने मेरे को ये लगाई है, देखिए, वो ही लगाता है हर एक बार। तो उसने मेरे को ये लगा दी थी। बस ये थी मेरी कुछ एक करवा चौथ की तैयारी, ज़्यादा थी नहीं मैंने, क्योंकि इस बार की ही सारी शॉपिंग ऑनलाइन है, ज़्यादा कुछ नहीं। और कुछ एक जो आज था बचा हुआ सामान वो लेकर आई। कुछ एक पिछले कल मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, तो मैं घर में ही हल्का फुल्का फेशियल और जो मेरी बाजू में हेयर वगैरह होते हैं वो कल रिमूव कर लिए थे। यही थी मेरी अपनी करवा चौथ की तैयारी जो आपके साथ शेयर करी, और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करूंगी। कल मिलूंगी आपसे करवा चौथ के व्रत के साथ, वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम।